और लगातार पेपर लीक आउट को हमें रोकना मेरे लिए अब चैलेंज है। बीपीएससी चेयरमैन को और कोचिंग माफिया को, नेताओं को ऐसे थोड़ी हम छोड़ेंगे। इसके बाबू का औकात है। जब हम एमपी बने थे तब ये पैदा भी हुआ था कि जो कल एग्जाम लेने की बात हो रही है, बच्चों को बाइकआउट करना चाहिए। बच्चों को बाइकआउट करना एकदम आंख बंद करके बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनको एग्जाम नहीं देने जाना चाहिए। इसको लगा कि खाना ठूस के जाते हैं, 2 घंटे के बाद पुलिस आके कहेगा उठो उठो, हम कहेंगे हम तो आए थे, हमको भगा दिया। पुलिस ने कहा साल छोड़ो, मरने दो इसको, ये नाटक करता है। छोड़ दिया, औकात का पता चल गया। ना मुझे राजनीति करनी है, बच्चे खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो नैतिक समर्थन है हम तो शुरू से दे रहे हैं। जो लोग 2 मिनट आके अपनी राजनीति करने चले जाते हैं, जो लोग 15 दिन 16 दिन के बाद आकर सड़क पर कोई राजनीति करता है, तो इन्हें तो सत्याग्रह करना है तो गर्दनी बाग में बहुत लोगों को बैठना चाहिए, विपक्ष को बैठना चाहिए। 100 एमएलए है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव फ्रेम में दिख रहे होंगे आपको। आज पप्पू यादव जान पर खेल गए। चलती ट्रेन के सामने बीपीएससी कैंडिडेट के समर्थन में देखिए पप्पू यादव लगातार दिन रात एक करके कड़ाके की ठंड में भी धरना स्थल पर पहुंचे और सुबह सुबह ही पप्पू यादव ने सरकार को कह दिया साफ साफ, बीपीएससी कैंडिडेट की मांगों को लेकर देखिए सरकार अपना रुख साफ करे। पप्पू यादव जान पर खेल रहे हैं। पप्पू यादव जी, आप करना क्या चाहते हैं? जान पर खेल रहे हैं, चलती ट्रेन के सामने आ रहे हैं आप। जान पर खेलने का सवाल नहीं। कोरोना में क्या किए थे? पूरे देश के बच्चों परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाए। राजेंद्र नगर के बाढ़ में क्या किए थे? मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। देखिए, लड़ते लड़ते मरो, मरते मरते लड़ो। आप जब कोई चीज चेंज चाहते हैं, बड़ा परिवर्तन, किसान आंदोलन हुआ, बड़ी लड़ाई, 900 लोग मारे गए। जाट आंदोलन हुआ, गुज्जर आंदोलन हुआ, मीना आंदोलन हुआ, आरक्षण के मुद्दों को लेके, कई मुद्दों को लेकर के। जॉर्ज साहब जब डेनामाइट लगा दिए थे, बड़ी लड़ाई हुई है इस देश में, आजादी के से लेके आज तक, सन 42 से। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देश में हुई है किसी न किसी बड़े विचारों को, परिवर्तन को। पर इतना रिस्क ले लेना, चलती ट्रेन के सामने आ जाना। मैं जब कोरोना में एक भी बूस्टर डोज नहीं लगाया, सब अस्पताल गए, 10,000 लाश में है, हमने उठाया। तो तब हमें जब डर नहीं हुआ जिंदगी मौत से, तो जब ये सवाल पूरे देश के बच्चों का भविष्य और आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो आप जरा हमको ये बताइए कि जब बच्चों के इतने बड़े भविष्य का सवाल हो और 90 के पहले से क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहे हो और किसी की इच्छा शक्ति मर गई हो, लगभग सिस्टम कोचिंग माफियाओं को लेकर के मैं बच्चे से बोल रहा हूँ। 2 माफियाओं के खिलाफ मेरी लड़ाई है, मेडिकल माफिया, कोचिंग माफिया। आप और माफिया, अन्य जो माफिया है जो समाज को प्रभावित करते हैं, जो लूट कर पैसा लाते हैं, जो जनता का पैसा लूटते हैं। तो उसमें कोचिंग माफियाओं को लेकर के मेरी अवधारणा बिल्कुल क्लियर है। ये अपने पैसे के रसूख से हर चीज को प्रभावित करते हैं। देखा गया है कि लगातार जो पेपर क्वेश्चन आउट होता है, आप मुखर्जी नगर में भी जब पप्पू यादव पर बम और गोली चली थी हिंदी सीसेट के मुद्दे को लेकर, और मैंने अडवाणी जी से बिल फाड़ दिया था और लड़ के लिए थे। एसएससी के मुद्दों पर 1.5 महीने तक लड़ाई हुई और कोचिंग माफिया ने पैर पीछे हटा लिया। जब उनके इनकम टैक्स, ईडी का, सरकार का डर हुआ तो पीछे हटा लिया। मेरा सवाल है कि कोई भी गलत काम जो करेगा, कोचिंग माफिया को जिस तरीके से कोचिंग चलाता है, या बालू माफिया, या शराब माफिया, या मेडिकल माफिया, या जिस तरीके से अस्पताल चलाता है, तो उसको थाना से लेके ऊपर तक पैसा देना ही पड़ेगा और वो सरकार से नहीं लड़ सकता। खुद के जान का फिक्र है पप्पू यादव को, सब लोग जानना चाहते हैं। नहीं, कोई फिक्र नहीं। यदि फिक्र होता तो बच्चे से, आप आज की बात तो नहीं है ना, 7 बार लोगों ने बेटा की तरह हमें स्वीकार किया है और 7 बार हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, अपना सेवक बनाया है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व के लिए तो नहीं बना हूँ। मैं 140 करोड़ और बिहार के 13 करोड़ झारखंड के लोगों के लिए बना हूँ। तो जब मेरा दायित्व जनता है और जनता के हित के लिए मैं काम करता हूँ, तो मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मेरी फिक्र कोई एक डेस्टिनी है, वो करेगी।
मैं डेस्टिनी का काम करूंगा। मैंने फिर आपको मैंने कहा कि बाबा ने कहा है कि तुम लड़ते लड़ते मरो और मरते मरते लड़ो। तो जब तक माइनस पे नहीं जाएंगे तो पानी नहीं जमेगा, शून्य पे नहीं जाएंगे तो पानी गर्म नहीं होगा। तो इतनी बड़ी लड़ाई जब भविष्य के बच्चों का सवाल हो और बीपीएससी के 4 लाख बच्चों का सवाल हो और लगातार पेपर लीकआउट को हमें रोकना मेरे लिए अब चैलेंज है। सदन के भीतर 4 बार हमने इस मुद्दे को उठाया और हमारी लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। तो लड़ाई को आर पार लड़नी पड़ेगी। अब तो हमको लगता है कि अगले हफ्ते 4 तारीख के बाद हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, इंटरवेनर बन रहे हैं। अच्छा। और हाई कोर्ट में जो भी हमारा जस्टिस मिलेगा, हाँ या नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और बीपीएससी चेयरमैन को और कोचिंग माफिया को, नेताओं को ऐसे थोड़ी हम छोड़ेंगे। हम राजनीति कभी किए नहीं है। पर आप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप पे कार्रवाई होने की भी बातें हैं। देखिए, आपने आज रेल चक्का जाम किया। अच्छा, करना क्या चाह रहे थे आप? छात्रों को हटा रहे थे, अभ्यर्थियों को हटा रहे थे, चलती ट्रेन सामने आ रही थी, क्या जहन में क्या चल रहा था? भैया बिल्कुल, हम तो चाह रहे थे कि बच्चे, हम तो कानून को हाथ में लेते नहीं है। हम तो चाह रहे थे जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, जो डेमोक्रेटिक वे है, कार्रवाई। अब हमको तो समझ में नहीं आता है कि कार्रवाई ना कार्रवाई का क्या मतलब है भाई। हम तो ना 3 में ना 13 में, हमारी लड़ाई बिल्कुल फोकस है इस बिहार के 13 करोड़ जो लोग हैं, हर घर के बच्चों के लिए है। हम कोई कानून से या हम कोई अपने पुलिस से लड़ने के लिए थोड़ी गए हैं, और या हमको कानून तोड़ के कोई काम थोड़े करना, और हमको राजनीति थोड़ी करनी है। पर पुलिस से डंडा तो बरस रहा है और पुलिस वही थी, आप सभी को साइड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए आए, गायब हो जाना, ऐसी थोड़ी राजनीति हम करते हैं। हम तो अपने जन्मदिन के दिन भी थे, हम तो लगातार बीपीएससी में भी थे, हम तो लड़ भी रहे हैं। तो इसीलिए सवाल हमारे बच्चों का है, सवाल पप्पू यादव का नहीं है। तो इस मुद्दों को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं है और ना मुझे राजनीति करनी है। बच्चे खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो नैतिक समर्थन है, हम तो शुरू से दे रहे हैं। जो लोग 2 मिनट आके अपनी राजनीति करने चले जाते हैं, जो लोग 15 दिन 16 दिन के बाद आकर सड़क पर कोई राजनीति करता है, तो इन्हें तो सत्याग्रह करना है तो गर्दनी बाग में बहुत लोगों को बैठना चाहिए, विपक्ष को बैठना चाहिए। 100 एमएलए है, सब लोग साथ मिल करके बैठेंगे, एक आवाज देंगे तो एक बड़ी लड़ाई होगी। लड़ाई कमजोर पड़ती चली जाती है जब इकट्ठे नहीं होते। एसएससी वाले अपनी लड़ाई लड़ते हैं, यूपीएससी वाले अपनी लड़ाई लड़ते हैं, किरानी वाले अपनी लड़ाई लड़ते हैं, डॉक्टर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, सिपाही अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अलग अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बीपीएससी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जिसका एग्जाम है वो लड़ेंगे नहीं। हम तो कहेंगे कि जो कल एग्जाम लेने की बात हो रही है, बच्चों को बाइकआउट करना चाहिए। बच्चों को बाइकआउट करना एकदम आंख बंद करके, बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनको एग्जाम नहीं देने जाना चाहिए। अच्छा, ये चाहे, क्योंकि कल के दिन प्रॉब्लम होगा तो कल और बच्चे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम तो आह्वान करेंगे कि किसी भी कीमत पर और हम आह्वान करेंगे बिहार के पब्लिक से कि जितना एमएलए एमपी है, जिनको आप वोट देते हैं, उनको कहिए पहले मेरा बच्चे को सुरक्षित करो, मेरे बच्चे पर लाठी चलना, केस करना बंद करवाओ, अन्यथा हम ढुकने नहीं देंगे। इतना लाठी चल रहा है, इतना प्रदर्शन हो रहा है। पप्पू यादव जी, आप लोग लगातार निरंतर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना स्थल पर भी कड़ाके की ठंड में आप बैठे रहे, फिर आप रेल चक्का जाम, सड़क मार्ग जाम किया गया, मगर सरकार अब तक जो है वो कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। मनसा क्या लग रहा है इसके पीछे का? मैं देखिए, जब प्रैक्टिस 500,000 करोड़ की होगी, पैसे लेंगे ऊपर से नीचे, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, और कोचिंग माफिया लोग पहले ही आकर के एग्जाम देके प्रैक्टिस करके अपने जो कोचिंग का प्रैक्टिस है उस क्वेश्चन से प्रैक्टिस का भी एग्जाम लेंगे, और बाद में बीपीएससी का भी वही लगभग क्वेश्चन हो जाता है। और राय भी लेंगे ये लोग कोचिंग माफिया से, बीपीएससी का चेयरमैन, कि बताइए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुद्दालय भी चोरे, तो चोर चोर मुसेरा भाई वाली कहानी हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में जब तक कोई इंक्वायरी नहीं होती है, पूरी जांच नहीं होती है, 3,60,000 80,000 बच्चे से आप ऐप बना करके पूछिए कि आपको कहाँ दिक्कत लगा, और उसको ट्रांसपेरेंट करिए और सबके सामने लाइए, और पूरी सीसीटीवी फुटेज हर सेंटर का जिसमें हमारे बच्चों ने आपको दिया है कि यहाँ पर यहाँ के बच्चे 4 बैठ करके प्रश्न दोनों सामने में है, कहीं पर 12 बजे बच्चियां जा रही है, सब कुछ प्रूफ दिए हुए हैं। आप उसको सामने ला रहे नहीं, इंक्वायरी कर नहीं रहे। आप एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंक्वायरी कर लीजिए। इंक्वायरी करने के बाद सबके सामने लाइए, जनता के सामने एग्जाम ले लीजिए।
या कोर्ट का इंतजार कीजिए। इतने बाप क्यों, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी क्या है? जब बच्चे इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलित है, तो इसका मतलब है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, कहीं न कहीं चोरी है। इतना कुछ होने के बाद नीतीश की चुप्पी को कैसे देखें? भैया नीतीश जी तो हमको बेचारे हैं, बेचारे। हाँ, वहां तक तो लगता नहीं कोई बात उठ जाती है, अब तो एकदम अब जो भी हो, लेकिन नीतीश जी को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोई भी देश के पीएम सीएम कोई भी व्यवस्था को यदि इतने बड़े मिडिल क्लास गरीब ईबीसी ओबीसी के बच्चे जिससे प्रभावित होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, बिना किसी जात के जो गरीब आदमी है वो निकाल नहीं पाता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसको किसी भी कीमत पर, नौकरी तो अब है नहीं, तो इस मुद्दे को लड़ना भी चाहिए और पेपर क्वेश्चन लीक आउट ना हो, इसके लिए हम लोग को चैलेंज में लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा, कई सवाल उठाए, मगर बीते दिनों लाइव सिटीज की सहयोगी ने जब सवाल किया, आपसे जुड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि अप्पू पप्पू से ऊपर उठकर लोगों को सोचना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि भैया हमको एक बात बताइए, हम क्यों सबका नाम लेते हैं? आप हमको बोलिए ना। वो लोग क्या है, इस देश का ब्रोकर है, दलाल है। ये लोग दलाली करने आया है। ये लोग डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इसको आप समझिए। ऐसे आदमी का नाम जिसको सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस लाए, कांग्रेस ला करके उनको अमेठी में लगाया, उसको छोड़ा। ये धोखेबाज कितना बड़ा, ये गैमलर और ये डीलर है। तो इसकी नटवर लाल पनी देखते जाइए। फिर बीजेपी गया, वहां इसको लात मारा 4 बार के मुख्यमंत्री के बाद। वहां से वो निकला, बीजेपी के बाद निकला, नीतीश कुमार के पास आया, यहाँ पर एक कुर्ता पैजामा पहन लिया, पहना दिया, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, और कैबिनेट मिनिस्टर का, योजना आयोग का बना दिया। तो यहाँ से भाग गया, यहाँ कोई काम नहीं किया, इसको औकातें नहीं हुई, चला गया रेड्डी के पास, वहां पैसा लिया 1200 करोड़ रुपया, वहां से चुनाव के बाद भाग गया, उसको छोड़ दिया। बीजेपी जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए तो बीपीएससी कैंडिडेट। सर मेरी बात सुनिए ना भैया, सबको कैसे, ममता के पास जेड सिक्योरिटी ले लिया, फिर गोवा में 3% भी वोट नहीं आया, उधर अरविंद केजरीवाल के पास फिर चला गया, उसको भगा दिया। तो ये इतना बड़ा धोखेबाज है, इसको किसी से बनता क्यों नहीं है? इसके दल के सारे सीनियर लोग क्यों भाग गए 2 मिनट में? अब बचाओ, देखिए इनके साथ वही चोर उचक्का लुच्चा लफंगर है जिसका कहीं किसी दल में जगह नहीं है, सम्मान नहीं है। रिटायर आईएएस था, ये जो लूट करके बैठा हुआ है, लुटेरा सा, तो जो पूरा लूटा है वही लोग इसके दल में है। तो आप जिनको कहीं टिकट नहीं मिलेगी, वो इसके पैसे के लिए, ये पैसा कहाँ से लाता है? एक दूसरी बात, ये पहले कहता था कि आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती है, और ये इसको सबसे बड़ी बात है, इसको हम 7 बार एमपी बने हैं तो ये पैदा नहीं हुआ था। हाँ, जब हम 84 में प्रेसिडेंट थे कॉलेज में, और उसके बाद मुखिया बने, या 90 में एमएलए बने, तब ये नंगा घूम रहा होगा। इसकी कितनी उम्र होगी आप समझ लीजिए, कितना उम्र, दूसरे का चेहरा चमकाते हैं भैया, कितना उम्र है, अपना तो लूर नहीं है धोने का, और ढोरी का घाव नहीं छुटा। ये पढ़ा लिखा जाहिल की तरह बात करता, अहंकार सर पे, दूसरे के पैसे से ये औकात बताता है। बिहारी को कभी सूडान कहता है। जब सब कुछ खत्म हो गया, थक गया, यहाँ आया, ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। यहाँ का हर आदमी पॉलिटिकलाइज है, पॉलिटिकल काम करता है, समझ गए? यहाँ इतने फुर्सत है कि फुर्सत के बाद पॉलिटिकल ही करता है। और 15 दिनों तक इसको कोई अता पता नहीं था, एक दिन आकर के भाग गया। आप हमको एक बात बताइए कि भर दिन गायब थे, और शाम में 6 बजे आके बोला हम भूख हड़ताल पर बैठे, तो भर दिन ठुसा कि नहीं घर में? तो भर दिन खाना खाया, शाम में 6 बजे कहाँ बैठे? सत्याग्रह करना है तो गर्दनी बाग में ना बैठते? नाले के समीप बैठने से अच्छा है भैया। मुझको तो समझ में नहीं आता है, जहाँ पर सारे बच्चे, सारे लोग गर्दनी बाग में बैठते हैं, उनके लिए स्वस्थ नहीं है। ये कौन सा अलाउद्दीन का चिराग है? इनका बाबू कौन सा? नाले के समीप भैया, पूरा देश वहीं बैठता है, जगह सरकार ने वही दी, कानून वही कहता है। सारे धरना प्रदर्शन, ममता, आशा, सबका वहीं होता है। इसको क्या पता बिहार के और तरीके का? इसको लगा कि खाना ठूस के जाते हैं, 2 घंटे के बाद पुलिस आके कहेगा उठो उठो, हम कहेंगे हम तो आए थे, हमको भगा दिया। पुलिस ने कहा साल छोड़ो, मरने दो इसको।
ये नाटक करता है, छोड़ दिया। औकात का पता चल गया, एक भी रात में आदमी नहीं। उसके बाद अब इसको लग रहा है कि यार तो अब तो न निगलते बनता है न उगलते बनता है। तो ये हर चीजों को ये राजनीतिकरण करता है, हर चीजों का। तो ये गैमलर है, गैमलर। इसलिए इसकी चर्चा छोड़ दीजिए, इसको किसी चीजों से मतलब नहीं है। सब कुछ पैसे से चाहता है, डेमोक्रेसी को, पैसे से, वोट को, हर चीज अपना पे है इसके पास। ये पैसा दे करके लड़का लड़की का खेल पूछता है, गुड्डा का खेल पूछता है, सब कर्म ये करता है और सब इसको भगा दिया। अच्छा हमको आप बताइए, इसका कोई दोस्त क्यों नहीं होता? ये किसी का दोस्त क्यों नहीं होता? ये सबको कर जाता है। आई कहता पप्पू यादव मेरे आए थे, इसको इसके बाबू का औकात है। जब हम एमपी बने थे तब ये पैदा भी हुआ था, 6 बार एमपी बने, और ये पहली बार पप्पू यादव के घर पर 5-6 साल पहले आया। आपने क्या भैया 11 बलवंतराय मेहता लेन में ये आया। हम तो एमपी बनने के बाद ना हम लोग बैठे साथ, ये 11 बलवंतराय मेहता लेन आया कि हम लोग साथ काम करेंगे। फिर छात्र वाले में आया, खाए ना बच्चे की सौगंध 11 बाद, और चले मंदिर में। फिर ये गया रुपौली चुनाव लड़ने पप्पू यादव को उसके साथ। फिर हमको बोला आप मधेपुरा चले जाइए, यहाँ और कोई भाई लड़ लेगा। पैसे से ही, इसके पास पैसे की ही औकात है, उसके अलावा कुछ नहीं, जो बीजेपी का पैसा है। तो आपने सुना पप्पू यादव को, देखिए जान पर खेल रहे हैं पप्पू यादव, ट्रेन के सामने आ रहे हैं। वहीं देखिए तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली थी। पप्पू यादव अभ्यर्थियों को हटा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को हटा रहे हैं, और पुलिसिया डंडा भी तैयार है। उसके बावजूद पप्पू यादव चलती ट्रेन के सामने। खैर तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली थी। पप्पू यादव से हमने बातचीत की। वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।